धौलपुर त्यागी छात्रावास में घटित निंदनीय घटना को लेकर अखिल भारतीय गालव पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा ने जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त किया है। महासभा का कहना है कि घटना के मुख्य आरोपी दिनेश त्यागी की गिरफ्तारी में हो रही देरी से समाज में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। महासभा ने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य साजिशकर्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही आरोपी मनोज त्यागी को बिना पूर्ण जांच के छोड़े जाने पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। महासभा का कहना है कि इससे यह संदेह मजबूत होता है कि जांच की दिशा को जानबूझकर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में कहा कि समाज की लड़ाई भ्रमित युवाओं से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से है जिसने पूरे घटनाक्रम की साजिश रची। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिनेश त्यागी इस मामले का मुख्य सूत्रधार है और समाज की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। समाज की महापंचायत में प्रशासन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 21 सदस्यीय विशेष निगरानी कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है। यह कमेटी सुनिश्चित करेगी कि जांच में किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो। महासभा ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी प्रमुख मांगे रखते हुए अल्टीमेटम दिया है। महासभा ने मांग की है कि मुख्य आरोपी दिनेश त्यागी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो तथा मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच समयबद्ध तरीके से की जाए। महासभा ने यह भी मांग की है कि समाज की युवा पीढ़ी को भड़काने और षड्यंत्र रचने वालों पर रासुका जैसी सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। महासभा के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि धौलपुर प्रशासन की भूमिका अब तक अत्यंत निराशाजनक रही है। यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो समाज सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। महासभा ने चेतावनी दी कि यदि जांच को भटकाने या मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। आज जो सभा रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी को आज हमारे राजस्थान के पूरे जो 72 गांव है उन्होंने एक महापंचायत का आयोजन किया और महापंचायत इसलिए रखी गई कि 29 तारीख को जो कोड़ेला रोड पे जो त्यागी समाज का छात्रावास का निर्माण हो रहा था, उससे हमारे ही समाज के बड़े प्रमुख दिनेश त्यागी किसी गालव है, वो 2-3 दिन से पहले रात को धमकियां दे रहे थे, लेकिन उनके साथ बात हुई, हमारे यहाँ के लोगों ने बात करी नहीं करी। 29 तारीख को आकर के उन्होंने वहां पे मारपीट करी विनोद त्यागी के साथ, जो मेरे चाचा का लड़का है, मेरा भाई है, और उसको गोली मार। उस संज्ञान में आज ये महापंचायत हुई और पूरे समाज के अंदर एक चीज है कि छात्रावास का निर्माण तो हो, लेकिन उससे पहले दिनेश त्यागी ने गलत काम किया। मतलब ये किसी विनोद त्यागी के ऊपर या जेपी त्यागी के ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं किया या गोली नहीं चलाई, मारपीट नहीं की, क्योंकि वो जेपी त्यागी की प्रॉपर्टी नहीं है, विनोद त्यागी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो समाज की धरोहर है, समाज की प्रॉपर्टी है। तो पूरे समाज को गाली दी है, पूरे समाज को ही उसने वहां पे नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो मैं तो यही कहूंगा, आप हमारे मीडिया बंधु हैं, कि एफआईआर जो हुई उस एफआईआर में दिनेश त्यागी, पंकज त्यागी, मनोज त्यागी और 3 लोगों के नाम थे और बाकी कुछ अज्ञात लोग थे, लेकिन 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया और मनोज को गिरफ्तार किया था उसी दिन, लेकिन मनोज को परसों रात को छोड़ दिया गया। 10 दिन के बाद 10 दिन तक मनोज को थाने में रखा गया। मैं एक ही चीज मीडिया से कहूंगा, एक ही चीज अपने समाज से कहूंगा कि प्रशासन के ऊपर हमको दबाव बनाना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। आपको एक और चीज बताऊं कि दिनेश त्यागी जी के यहाँ से उनके जो स्कूल है वहां से जो उनका डीवीआर है वो डीवीआर पुलिस लेकर के गई है, लेकिन उस डीवीआर को एक और रिकॉर्ड थी उसको डिलीट कर दिया गया। इट मींस कहीं ना कहीं वो इसमें साजिश के अंदर जो साजिश उन्होंने रची है उसमें 100% इन्वॉल्व है। एक और समाज को मैं कहना चाहूंगा, जो 3 बच्चे पकड़े गए हैं वो हमारे समाज के हैं। वो उम्र क्या है उनकी, वो युवा है। अगर उनका हम लोग बैकग्राउंड देखें तो वो गुंडा प्रवृत्ति के बच्चे नहीं है, वो अपना रोजी रोटी कमाते हैं, नौकरी करके अपना पेट भर रहे हैं। उनको तो दिनेश त्यागी जी ने मोहरा बनाया है। ये हमारे जो घर में परेशान है उन माँ बाप की क्या गलती है? सिर्फ गलती इतनी थी कि उन्होंने पैदा करके
परवरिश की उनकी, और वो दिनेश त्यागी के यहाँ नौकरी कर रहे थे। सिर्फ ये गलती थी उनकी, मतलब नौकरी कर रहे थे, उनको तनख्वाह मिलती थी तो गोली मारने की तनख्वाह मिलती थी क्या, या गुंडागर्दी करने की तनख्वाह मिलती? तो मैं आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा अपने पूरे समाज की तरफ से कि समाज के अंदर बहुत रोष है, बहुत ज्यादा रोष है, उग्र है समाज। इसमें प्रशासन से थोड़ा सा आपको भी पूछताछ करनी चाहिए कि भाई जब एफआईआर में नाम है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो समाज पूरा ये इस बात के लिए आपको आग्रह करता है आपसे कि आप थोड़ा सा इसको अपने संज्ञान में लें और इस न्यूज को थोड़ा हाईलाइट करें, बड़े बड़े चैनलों पे इस न्यूज को चलवाएं कि जिससे कि प्रशासन कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कुछ मैनेजमेंट कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो। अदरवाइज तो गोली चलने के बाद में जब जिसको गोली लगती है वही गवाह होता है, किसी की जरूरत ही नहीं होती। तो बस यही मेरा आपसे क्या निर्णय रहा समाज का? समाज, देखिए समाज सारा इकट्ठा है, आप देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। समाज उस शख्स का जिसने समाज के प्रति विश्वासघात किया है उसको समाज बहिष्कार कर रहा है। समाज में पूरा सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है, ये 30 तारीख को भी लिया था, और समाज इसके प्रति चाहे वो प्रदर्शन करना पड़े, चाहे वो धरना देना पड़ेगा, प्रशासन से जैसे बात करनी पड़ेगी, समाज सब तैयार है उन चीजों को करने के लिए। समाज एक ही चीज चाहता है कि जिसने गलत किया है उसको दंड मिलना चाहिए। समाज ने चाहता, समाज बहिष्कार कर रहा है, ये तो 30 तारीख को ही समाज ने फाइनल कर दिया था। 30 तारीख को ही आता कि हम उससे समाज से बहिष्कार करते हैं।